subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study effect of temperature and pH on rate of enzyme action. हम जानते हैं कि एंजाइम खास किस्म की प्रोटीन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। प्रोटीन्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि अमाइनो एसिड के आपस में लिंकेज की वजह से बनता है। इस लिंकेज को, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। दर्जा हरारत बढ़ने के साथ या कम होने के साथ प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अल्टर होता है। बाज़ दफ़ा ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन भी हो जाता है जिसकी वजह से प्रोटीन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। इसीलिए एंजाइम्स भी एक ख़ास किस्म के दर्जा हरारत पे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि all the enzymes can work at their maximum rate at a specific temperature. एक खास limited bearable amount of temperature के अंदर enzymes इंतहाई efficiently perform कर सकते हैं। अब ये temperature environment to environment या organism to organism vary करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी सेट है। अब अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है तो हमारी बॉडी में जितने भी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होंगी और उनमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहे होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा, यानी कि एंजाइम्स की एफिशिएंसी 37 डिग्री सी पे ज़्यादा एक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर टेम्परेचर। टेम्परेचर में कमी या ज़्यादती की वजह से, क्योंकि एंजाइम्स तो प्रोटीन है, प्रोटीन इन नेचर है, तो उनकी ये स्पेसिफिसिटी जो उनकी नेचर या केमिकल कॉम्पोजिशन एंड शेप पे डिपेंड कर रही होती है वो अल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंजाइम अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर और जितने भी दिगर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर थर्मो रेगुलेशन का एक स्पेसिफिक निज़ाम मौजूद होता है जो बॉडी के इस दर्जा हरारत को मेंटेन रखता है ताकि हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी कीमियाई रिएक्शन हैं वो स्मूथली रन कर सकें। अब अगर दर्जा हरारत सेट पॉइंट यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत कम, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इस पे एंजाइम की एक्टिविटी भी मिनिमम होगी। इसके बरक्स अगर दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाए यानी कि एट हायर टेम्परेचर लेवल स्पेशली बियॉन्ड 45 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे यूजुअली एंजाइम्स की एक्टिविटी परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से इसके जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है उसका डीनेचर होना है। लेकिन अगर ये टॉलरेबल रेंज के बीच में रहे तो हीट एनर्जी फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी होती है, ये जो हीट होती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस एक्सेलरेट होते हैं और एक हायर रेट पे रिएक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि टॉलरेबल हीट जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करती है वहीं पे वो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को भी इंक्रीज करती है। लेकिन जैसे ही ये लेवल हीट जो है, जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है तो एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फर्दर एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते। अब बात करते हैं जी हीट एज काइनेटिक एनर्जी। हीट जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी होती है वहीं पे ये रेट ऑफ रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी भी सप्लाई करती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि एंजाइम्स जैसे कि वो मुख्तलिफ एटम्स से मिलके बने होते हैं तो वो उन एटम्स को वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। एंजाइम एटम्स एक्साइटेड हो जाते हैं और वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके आपस में कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये वाइब्रेशन फर्दर इन्हांस की जाए और ये काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट चली जाए और अनकंट्रोलेबल हो तो उस टाइम पे एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है
एंजाइम विल कम्प्लीटली लॉस दैट स्ट्रक्चर, और इस टाइम पे एंजाइम को कहा जाएगा कि वो डीनेचर्ड हो चुका है। इसकी मिसाल हम अपने ट्रैफिक सिस्टम से लेते हैं। आप जानते हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पे ट्रैफिक वार्डन्स तैनात होते हैं। वो अगर बिलखुसूस हम किसी चौक या चौराहे की बात करें तो वो एक ख़ास तरफ से आने वाली ट्रैफिक को स्टॉप करते हैं और दूसरे रोड से आने वाली ट्रैफिक को अलाउ करते हैं, ताकि स्मूथली सभी लोग अपने जो उनका डेस्टिनेशन है वहाँ पे टाइमली पहुँच सके। अब अगर ये ट्रैफिक सिग्नल्स या ये ट्रैफिक वार्डन्स ना मौजूद हों तो तब क्या होगा? तब हर कोई इसी दौड़ में लगा रहेगा कि वो जल्द अज जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। इसके लिए वो बहुत फास्ट ड्राइव करेंगे, एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे और इसके नतीजे में आए दिन पेश आने वाले हादसा भी रूनुमा होते रहते हैं। इसी तरह जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एटम्स की, तो वो भी आपस में वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं और कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है। और अल्टीमेटली हम जानते हैं कि अगर स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होता तो एंजाइम्स या कोई भी प्रोटीन्स अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह एंजाइम्स भी हायर काइनेटिक एनर्जी पे अपना स्ट्रक्चर लूज कर देते हैं और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि कैटालिसिस परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते। जिस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसी तरह एंजाइम्स एक ख़ास किस्म की पीएच लेवल पे ज़्यादा बेहतर तौर पे रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जितने भी एंजाइम हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं और ये नैरो रेंज ऑफ पीएच ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। अब इस पीएच में अगर कोई स्लाइड चेंज हो जाए या कोई एक्सट्रीम चेंजेस हो जाएं तो दोनों ही सूरत हाल में एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइड चेंजेस इन पीएच के हवाले से। पीएच में अगर ज़रा सा भी चेंज आए तो वो एक्टिव साइट में मौजूद अमाइनो एसिड को आयोनाइज कर देते हैं, यानी कि उनकी आयोनाइजेशन को चेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि एंजाइम सैकड़ों अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इन सैकड़ों में से चंद एक अमाइनो एसिड एक ख़ास किस्म की 3 डायमेंशनल कैविटी बना रहे होते हैं, जिसपे जो कि एक चार्ज बेयरिंग साइट होती है और इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसकी फर्दर बाइंडिंग एंड कैटालिटिक साइट्स होती हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की केमिकल सब्सटेंसेस या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिकग्नाइज होते हैं, बाइंड होते हैं एंड कैटालाइज होते हैं और फाइनली प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब अगर इस एक्टिव साइट में मौजूद इन एंजाइम्स की आयोनाइजेशन चेंज कर दी जाए या अगर जो हमारे पास रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस हैं यानी कि सबस्ट्रेट, उनकी आयोनाइजेशन पे कोई इफ़ेक्ट हो तो दोनों ही सूरत हाल में एंजाइम की एक्टिविटी या तो रिटार्ड हो जाएगी या कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। और इसकी वजह ये है कि दोनों ही सूरत हाल में जो बाइंडिंग साइट्स हैं और जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे और वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी डेफिनेटली नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बरक्स अगर पीएच में एक्सट्रीम चेंजेस हो जाएं फिर क्या होगा? फिर डेफिनेटली एंजाइम अगर उनके अंदर जितने भी बॉन्ड्स बिलखुसूस पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं वो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएंगे और अल्टीमेटली एंजाइम डीनेचुरेशन अकर होगी। एंजाइम्स जैसे ही डीनेचर होंगे तो डेफिनेटली वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसलिए एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच का होना बहुत ज़रूरी है और ऑप्टिमम पीएच ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करती है। आइए देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम्स एंड देयर ऑप्टिमम पीएच। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं हमारी बॉडी में मौजूद हमारे स्टमक में एक डाइजेस्टिव एंजाइम
पेप्सिन। पेप्सिन हम जानते हैं कि एक इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है। इसकी मेन वजह ये है कि एंजाइम्स जहां हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, वहीं पे अगर ये गलत जगह पे गलत टाइम में ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद हों तो ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। जैसे हमारा स्टमक वो एक ऑर्गन है और वो प्रोटीन से मिलके बना है, प्रोटीनेशियस नेचर है उसकी। अब पेप्सिन का भी एक्शन प्रोटीन्स की डाइजेशन है, तो अगर ये इस एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो खाने को हजम करने के बाद जो भी प्रोटीन कंटेंट उसमें होगा, नेक्स्ट ये एक्शन क्या करेगा, ये टारगेट ढूंढेगा और हमारे स्टमक को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है और ये तभी एक्टिव होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl व्हेन द प्रोटीन डाइट इज प्रेजेंट विद इन द स्टमक। अब ये जो एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, द ऑप्टिमम pH फॉर दिस एंजाइम टू वर्क क्वाइट एफिशिएंटली इज 2। स्टूडेंट 7 जो हमारे पास स्केल है pH का, दैट इज अ न्यूट्रल pH एंड इट इज ऑफ वाटर। 7 से कम जितना हम जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और 7 से अबव जितना नंबर इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा बेसिक वैल्यू इंक्रीज होगी एंजाइम्स की। सुक्रेज जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इट वर्क्स वेल एट 4.5 pH। हमारे मुंह में मौजूद स्लाइवरी ग्लैंड जो कि स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट कर देती है, ये 6.8 pH पे एफिशिएंटली परफॉर्म करती है अपना काम। इसी तरह कैटालेज 7.6, पैंक्रियाटिक लाइपेज, हमारा पैंक्रियाज भी डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस पोर करता है वाया पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि फर्दर एंजाइम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। इसकी pH 9 है, मींस के ये स्टमक से आने वाले इस एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं विद दिस बेसिक pH। इसके अलावा आर्जिनेज ये 9.7 pH पे बेस्ट एक्शन परफॉर्म करेगी। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आइए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो व्हाई रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी एफिशिएंसी लूज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ स्लाइट एंड एक्सट्रीम चेंज इन pH इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। स्लाइट चेंज एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन को अल्टर कर देता है। इसके साथ साथ सबस्ट्रेट की भी आयोनाइजेशन को चेंज करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या तो रिटार्ड हो जाता है या एंजाइम्स की एक्टिविटी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह एक्सट्रीम चेंज इन pH एंजाइम्स के जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर देता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देता है और एंजाइम डेफिनेटली अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहते। जी तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आज कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला इनहिबिटर्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो लेके आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे और उसके साथ ही हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।